हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप? आई थिंक ठीक ही होंगे। अगर ठीक नहीं हो तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो लास्ट 3 वीडियो आप लोगों ने देख लिया यस बॉय की, जिसमें से सेकंड वाली को थोड़ा थोड़ा ज़्यादा प्यार मिला है। 78 लोगों ने देख लिया भाई। जैसा कि मैंने बोला कि अगर एक बंदा भी देख रहा है तो भाई पूरी देखना, ठीक है ना। नहीं तो मत देखना, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। और देखने की नीड भी नहीं है, अब देखो मत, अब सुनो खाली, ठीक है। और जिसको भी तुम्हें लगता है कि हाँ भाई अच्छी लग रही है, ठीक लग रही है, शेयर करना है शेयर कर देना, कमेंट करना है कमेंट कर देना। कमेंट करोगे शेयर करोगे तो मेरे को ये रहेगा कि हाँ भाई क्या बोलते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं तो इसको छोड़ के हम कुछ और करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, करने के लिए हमारे पास बहुत है, ठीक है ना। तो अब देखो भाई कि जो यस बॉय है हमारा बंदा, कैरेक्टर जो हमारा यस बॉय है, वो पहुंच गया है गुड़गांव वाली कंपनी में, ठीक है। जैसा कि मेरी लास्ट तीसरी वाली वीडियो देखोगे, थर्ड पार्ट देखोगे, तो उसमें वो अपने लाइक दिल्ली वाली कंपनी छोड़ के वो पहुंच गया गुड़गांव, ठीक है ना। तो गुड़गांव में लगती कैसे जॉब, यहाँ मैं तुम लोगों को बताता हूँ। वहाँ यहाँ पे उसका रेफरेंस लगता है। मुंबई से पहले वाली कंपनी जो था फरीदाबाद वाली में, वहाँ पे उसका रेफरेंस, वहाँ पे एक बंदा रहता है उसका सीनियर जो दोस्त होता है, वो वहीं पे कर रहा होता है काम। तो उसको बोलता है वो कि ऐसी बात है भाई, देख ले तेरे पास है कोई कंपनी। तो कहता है यार मेरी एग्जिस्टिंग कंपनी में ही एक वैकेंसी आ रही है। वैकेंसी क्या, वो जस्ट एक स्टार्टअप कंपनी होती है, उन्होंने नया नया काम अपना स्टार्ट किया होता है, और काफ़ी अच्छी लाइक यूके तुम लोग ये कह सकते हो कि यूनिकॉर्न में आ गई थी वो पिछले 1 साल में। तो अच्छी खासी ग्रोइंग और स्टार्टअप कंपनी थी हेल्थ केयर सेक्टर की। तो अब क्या होता है भाई, तो वहाँ पे उसका रेफरेंस लगता है और वहाँ पे उसका रिज्यूम होता है, रिज्यूमे जो है शॉर्ट लिस्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब ठीक है भाई, अब इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं उसे, फेस टू फेस राउंड होता है वहाँ पे सारा, है ना। यहाँ तो सबको वर्चुअल था मुंबई वाले में, अब यहाँ पे सारा फेस टू फेस राउंड हो रहा है, एक ही दिन में सब कुछ खत्म हो गया उसका, ठीक है। तो पहला राउंड होता है एचआर का, एचआर राउंड क्लियर, मैनेजर राउंड क्लियर, सीएफओ राउंड क्लियर, ठीक है ना। बोला कब से ज्वाइन करोगे, तो बोला कि नोटिस पीरियड तुम्हारा क्या है वहाँ पे, बोला 60 डेज़ का है। तो बोला हमें तो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो मैं मैक्सिमम 15 तो मेरे को चाहिए, मतलब मिनिमम 15 दिन तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको, जो वहाँ पे जब हम कभी भी किसी जगह से जॉब छोड़ेंगे तो ये चीज़ ध्यान में रखना भाई कि हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमें दी गई है वो हम किसी और को दे के आ रहे हैं, ठीक है। देने के बाद ही हम वहाँ से मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब वो जो सामने वाला बंदा आएगा दूसरा, तो उसको भी तो समझाना पड़ेगा ना तुम्हें भाई, ठीक है ना। और उसको भी समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा, तो उन्हें वहाँ पे एचआर को फीडबैक भी देना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है ना। तो वो चीज़ ध्यान में रखना तुम लोग भी। तो अब क्या है, अब वहाँ पे वो डालता है रिज़ाइन, ठीक है। तो अब रिज़ाइन डालता है, तो भाई पहले 2 दिन तो उसका रिज़ाइन ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे होते हैं वो लोग, ठीक है। तो अब वहाँ पे जहाँ पे उसका जॉब लग गई है, वो लोग मांग रहे कि भाई रेजिग्नेशन डालो, दो हमें क्या तुम्हारा, क्योंकि उन्होंने ऑफर लेटर दे दिया इसको, ठीक है। तो अब क्या है, अब वहाँ पे कलेश चल रहे हैं वहाँ पे उसके, वो कॉल कर रहा है वहाँ पे, क्योंकि अब उसका मेन मैनेजर तो मुंबई वाला था, ठीक है ना। तो अब वहाँ पे उसको डेली फ़ोन कर रहा है, वो भी बंदा भी थोड़ा बिजी हो जाता था, ठीक है ना। तो एक बार उसने उठाया फ़ोन, बोला ठीक है सर आज शाम को दे दूँगा, तो उसने अप्रूव कर दिया, ठीक है। अप्रूव कर दिया। अप्रूव करने के बाद ठीक है, यहाँ पे सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। अब वहाँ पे क्या था, वहाँ पे 60 डेज़ का नोटिस पीरियड था। अब इस चीज़ को ध्यान समझना भाई, ये बहुत ही मस्त चीज़ है, ठीक है ना। उसके साथ क्या क्या हुआ था कि क्या बोलते हैं, उन्होंने बोला यहाँ पे 60 डेज़ का नोटिस पीरियड है, क्योंकि पहले पढ़ लिया था उसने। तो बोला नहीं मैं तो 15 डेज़ का दूंगा, ज़्यादा क्या तुम मेरी सैलरी काटोगे, जो भी मेरी लीव्स बची हैं उसको उसमें सेटल कर दोगे, ठीक है ना, फुल एंड फाइनल में। तो बोला ठीक है, नहीं तो एटलीस्ट 15 दिन तो दे। मैं उसने पहले ही बता रखा था, यहाँ 15 दिन तो मैं दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जैसे तैसे वो एक हायरिंग करते हैं वहाँ पे उसके प्लेस पे, ठीक है। तो उसके प्लेस से भाई एक लड़की आती है, ठीक है। ठीक। तो अब वो क्या बोलते हैं, लड़की आती है जिसको वो हैंड ओवर दे रहा होता है, वो लड़की बड़ी खतरनाक भाई, ठीक है ना। अब उसको वो हैंड ओवर दे रहा है, समझा रहा है उसे, उसे कुछ समझ में आने रहा। बोला तुम कैसे करते थे इसको, बोला हम तो ऐसे करते थे इसको, ठीक है ना। यस बॉय ने बोला हम तो ऐसे करते थे इस काम को, यार ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो बोला कोई बात नहीं, मस्त समझ। मस्त 2-3 दिन 4 दिन उसके साथ घूम रहा है, और वो लड़की कह रही कि भाई तू मुझे कब समझाएगा। मैंने कहा यार समझा दूंगा, 1-2 दिन का काम है, 15 दिन का है अभी हमारे पास, अभी 1 हफ्ता घूमेंगे हम, ठीक है। ऐसे तो उसने हैंड ओवर दिया, ठीक है। फिर लेकिन हाँ उसको इतना उसने समझा दिया था कि उसके बाद उसने 3-4 दिन में सारा काम समझा दिया उसने उसको। और वो थोड़े काफ़ी सेंसिटिव लड़की थी और बहुत ही जल्दी ग्रैब कर दी चीज़ों को, इसलिए उसने एनालाइज़ करा कि हाँ भाई ये काम जल्दी सीख जाएगी। तो पूरा हैंड ओवर प्रॉपर तरीके से दिया उस लड़की को उसने। और उसने 10 दिन के बाद ही बोल दिया कि हाँ इसका सारा काम मुझे समझ में आ गया है, और वो खुद करने लगी। तो अब उसका पूरा चीज़ें सही है, बिल्कुल सब कुछ हो गया। अब जाता भाई, अब पहुँचा था वो गुड़गांव, ठीक है। अब उस कंपनी का क्या सीन था भाई, ये चीज़ तुम लोग सुन लो कि एक तो मंडे टू सैटरडे तुम्हें रेगुलर ऑफिस जाना है, पहला पहला वो जो पॉइंट था ये था उसको छोड़ने का, ठीक है ना।
पहले वो जॉब लगने से पहले ना वो दिमाग बनाता था कि छोड़ने के लिए मेरे पास क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे जब मैं कभी छोड़ूंगा, रीज़न क्या दूंगा मैं अगली कंपनी को। पहला रीज़न ये बनाता है कि हाँ भाई, एक तो मंडे टू सैटरडे ऑफिस, 11 से 8 वर्किंग आवर्स, ठीक है, सुबह 11 से रात को 8 बजे तक, ऊपर से गुड़गांव डेली अप डाउन करना है, ठीक है। तो समझ सकते हो 4 या 5 घंटे उसके अप डाउन में लग रहे हैं, ठीक है। तो बट ठीक है, क्योंकि उससे माहौल चेंज करना था, और गुड़गांव तो उस समय ग्रोइंग क्या बोलते हैं सिटी है इस टाइम पे तो, और हर कोई चाहता है उधर जॉब करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे पता है ना कैसा एरिया है, ठीक है। तो एक बार तो मेरे ख्याल से एक बार हर किसी को वहाँ पे जाना चाहिए, ताकि वो उसको पता लग जाए उसके औकात क्या है, ठीक है। तो क्योंकि वो गुड़गांव औकात सिखा देता है भाई, ठीक है, ऐसी ऐसी जगह है वो। तो अब क्या है भाई कि क्योंकि वहाँ तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तुम्हें अगर तुम ज़्यादा अय्यास हो तो तुम्हें पूरे अय्यासी की सारी जगह सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी। तुम्हें लग रहा है कि भाई मैं बहुत तगड़ा गुंडा हूँ, तो तुम्हें वहाँ पे तुम्हारे से तगड़े तगड़े मिल जाएंगे। तुम्हें लगता है कि मैं कॉर्पोरेट में बहुत अच्छा हूँ, तो तुम्हारे से बहुत बढ़िया बढ़िया कॉर्पोरेट बंदे, अच्छी सोसाइटी, अच्छे घर, ठीक है ना, अच्छी बिल्डिंग्स, सारी चीज़ें तुम्हें वहाँ पे, पूरा हब है वो हर चीज़ का, ठीक है। तो एक बार तो तुम वहाँ कुछ समय के लिए बिताओ, वहाँ पे रहो, वहाँ पे तुम्हें एकदम डाउन टू अर्थ हो जाओगे, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ, तो एक बार जाके वहाँ पे रह के आओ, तुम्हें पता लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, यहाँ के लोग ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है वहाँ पे भाई। तो अब वो चला गया भाई, लग गई उसके वहाँ पे जॉब। अब वो डेली ऑफिस जा रहा है, ठीक है, जैसे तैसे वो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके नए नए दोस्त बनते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। अब उसका काम क्या था, अब क्योंकि नई स्टार्टअप कंपनी थी, तो काम क्या था उसका कि उससे कुछ फाइल्स थे जिस पे उसे रो डेटा भरना था, ठीक है। तो रो डेटा फिल करना था खाली, और वहाँ पे एक्सेल की बजाय वो लोग काम करते हैं गूगल शीट पे, ठीक है। गूगल शीट भी उसके लिए नई चीज़ थी, कभी उसने काम किया नहीं था, तो बट वो जल्दी सीख लेता है, ठीक है। अब क्या करता है भाई कि वहाँ पे उसने पूरे टाइम पे ना बहुत सारी फाइलें खोल के बैठता था वो, ठीक है ना। पूरे टाइम पे ओल्ड टैब ही करता रहता था कि जैसे कोई मैनेजर देखा कि कोई बंदा आ रहा है इधर से सामने, तो उसको दिखाना है कि भाई कितना बिजी हूँ मैं, ठीक है। और कोई काम था नहीं वहाँ पे, सिंपल सी बात ये है, क्योंकि जो ऊपर के बंदे थे, जो वैसे बंदे थे, वो सारा काम कर लेते थे उसका, ठीक है। थर्ड पार्टी को दे रखा था उन्होंने सारा काम, हमें उस थर्ड पार्टी का काम खाली चेक करना था, ठीक है। वो चेक पॉइंट लगा रखे थे हम लोगों ने, तो उसको ठीक चेक करने में बहुत ही आधा घंटा 1 घंटा लगता था। मंथ एंड पे थोड़ा ज़्यादा काम होता था खाली वहाँ पे, उसके लिए वहाँ वो लोग नाइट भी लगाते थे ना। फिर क्या हुआ था भाई, ठीक है। तो अब एक चीज़ और है वहाँ पे, उस कंपनी की क्या थी, बहुत तगड़ी चीज़ थी वो, जिसके कारण उसका थोड़ा सर्कल ही बना कि वहाँ पे ना वो लोग एवरी सैटरडे को या मंथ में 2 या 3 बार वो पार्टी के लिए लेके जाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर कंपनी थी, ये नए नए इन्वेस्टर आ रहे हैं, तो उनसे मिलने के लिए कि हाँ भाई थोड़ा सा मोटिवेशन मिले एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं वो लोग, उसको मतलब सबको पूरे डिपार्टमेंट का, जैसे मान लो कि आज एपी वाले जा रहे हैं, एआर वाले जा रहे हैं, या क्या बोलते हैं अकाउंट्स वाले आज जा रहे हैं, कल ऑपरेशन वाले जा रहे हैं, फिर मार्केटिंग वाले जा रहे हैं, कंटेंट राइटर वाले जा रहे हैं पार्टी के लिए, ठीक है। तो हर टीम का एक अलग डिसाइडेड था कि भाई इस तारीख को इस जगह पे ये बंदे जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा था वहाँ सीन, ठीक है। और तो भाई ठीक है, RRR मूवी भी उसने वहीं देखी थी, ठीक है ना, उसी कंपनी का, उस टाइम की बात है ये, ठीक है ना। अब क्या होते हैं, ठीक है, तो मज़ा आ रहा है उसे तो अब, ठीक है ना, कि यहाँ के कॉलेज से फरीदाबाद और दिल्ली कॉलेज से तो चला गया वहाँ से वहाँ पे। अब उसका क्या सीन था वहाँ पे, उसे सब कुछ मिल रहा है, उसके दिमाग में एक चीज़ थी शुरू से कि उसे ना सीखना है खाली, ठीक है ना। सीखने पे उसका पूरा फोकस था भाई। यस बॉय का वो बहुत ही कि लर्निंग वाला बंदा था एकदम, ठीक है। तो भाई ठीक है, फिर क्या हुआ अब, ठीक है भाई, तो अब चल रहा है एकदम, ठीक है ना, सही सही चीज़ चल रही है वहाँ पे, एकदम पार्टी वार्टी हो रही है बढ़िया सब से ना वहाँ पे ना, क्या बोलते हैं वहाँ पे उसके 2-3 दोस्त बन गए सही सही, ठीक है। हाँ, मतलब कि दिखाएंगे ना कि मतलब कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है। और जब तुम उस फाइल को तुम भेज दोगे ना, वो तुम्हारी फाइल देखेंगे भी नहीं, ठीक है ना, ऐसे बंदे हैं कहीं है ना। अब क्या होता है, तो ठीक है, अब स्कूल वाली लाइफ चल रही है उसके, वहाँ पर सुबह 11 बजे का ऑफिस है, जाके 10 बजे बैठ जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले वही पहुंच जाता है, क्योंकि अब हुआ क्या क्या सीन था उसका, वहाँ पे तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ। जो उसका स्कूटी वाला फ्रेंड था, ठीक है, जो तुम लोग याद है, जिसने बताई थी उसको, पहला पार्ट देखना अगर नहीं पता तो, है ना, पहले सेकंड पार्ट में है ये चीज़। तो उसमें क्या होता है, उसका स्कूटी वाला फ्रेंड भी उसी गुड़गांव में किसी कंपनी में जॉब कर रहा था, वो अभी तक वहीं कर रहा है, 5-6 साल हो गए उसको वहाँ पे, ठीक है। इतना डेडिकेटेड बंदा था वो, और है अभी भी वहीं कर रहा है, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि उसका स्कूटी वाला फ्रेंड भी वही काम कर रहा है गुड़गांव में, और उसका दोस्त जो दूसरा वाला बंदा था,
वो भी वहीं काम करता है, तो उसका सर्कल बन रहा है ना गुड़गांव का, ठीक है ना। अब वो और उसके घर के पास ही रहता है, उसका दोस्त है, तो अब वो उसके साथ बाइक पे बैठ के जा रहा है आराम से, ठीक है। तो उसका आने जाने का कलेश भी खत्म हो गया। अब उसकी टाइमिंग कितने बजे की, उसकी टाइमिंग है 9:30 बजे की, ठीक है। ड्यूटी टाइम है उसकी कंपनी, अब उसका आवर्स जो वर्किंग आवर्स। और इसकी कितनी है, इसकी है 11 बजे की। तो अब वो 10 बजे तक जिस तरह से पहुंच जा रहा है, तो 1 घंटा वो फालतू बैठ रहा है वहाँ पे जाके, ठीक है ना। और शाम को उसकी छुट्टी हो रही है 6 बजे, सॉरी 7 बजे, तो वो 1 घंटा उसके लिए वो बैठा, तो सुबह ये बैठा शाम को बैठा, तो ऐसे उन्होंने मैनेज कर लिया अपने टाइम को, ठीक है। पूरा ऐसे कितना कितना सही है देखो। तो दोनों का ट्रैवलिंग बच गया, कॉस्ट बच गई, सब कुछ। कोई सैलरी इतनी थी नहीं कि मतलब चीज़ों को सही कर पाए हम लोग, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, यस बॉय का पूरा सही हो गया, आने जाने का पूरा रूटीन बन गया भाई। अब क्या होता है कि ठीक है, तो अभी मैं ये चीज़ें बार बार तुम्हें समझा रहा हूँ इसलिए क्योंकि यस बॉय का थोड़ा ऐसा ही सिस्टम था, वो एक एक चीज़ तुम लोग को पता लगे कि ऐसे चीज़ें चलती हैं, ठीक है ना। तुम भी ऐसे करो, थोड़ा सा माइंड लगाओ, दिमाग लगाओ, एक एक चीज़ की ना देख के चलो, और हर चीज़ में तुम्हें मज़ा आएगा, ठीक है, करने में चीज़ों को, ठीक है। तो अब क्या होता है फिर, तो ठीक है भाई, तो अब चल रही होती हैं चीज़ें सही एकदम। तो अब स्कूल वाली लाइफ चल गई उसकी बढ़िया। अब सुबह 11 बजे अब सारे बंदे आ रहे, 11 बजे देख रहा है यस बॉय तो वहीं आके बैठा हुआ पहले से ही। तो कभी उसकी पंक्चुअलिटी तो उसकी क्लियर थी, ठीक है ना। एक उसका बढ़िया फीडबैक बन रहा है कंपनी में कि यार ये बंदा देखो, तुम्हारे डिपार्टमेंट में ये बंदा है यस बॉय नाम का, ये सबसे पहले ऑफिस आता है, ठीक है। और शाम को जल्दी भी चला जाएगा, 7 बजे 7:30 बजे, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पता है सबको जल्दी आता है ये, ठीक है ना। तो सही है भाई, ठीक है। अब उसके बन गए दोस्त, ठीक है। तो अब क्या होता है भाई, तो और वहाँ पे, और भाई सबसे खतरनाक वहाँ का कल्चर पता है क्या था, कि ना किसी का पर्सनल ऑफिस था ही नहीं वहाँ पे। पूरा ओपन डेस्क वर्क था वहाँ पे, तुम लोगों ने देखा होगा आजकल यही चल रहा है मॉडर्न एरा में, ठीक है। मॉडर्न ऑफिस कैसे बन रहे हैं, पूरा ओपन है, मैनेजर भी तुम्हारे बगल में बैठ रहा है, सीएफओ भी तुम्हारे बगल में बगल वाली सीट में बैठ रहा है, सारे बिल्कुल ऐसे रैक लगी पड़ी है, सारे बंदे ऐसे बैठे पड़े हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, तो अब छुपने की जरूरत नहीं है, सबको सामने सामने है भाई, ठीक है ना। यहीं तुम काम करो, यहीं पीछे से तुम्हारा मैनेजर निकल गया, ठीक है, यहीं काम करो, आगे सीएफओ आ गया एकदम से, ठीक है। अब तो ठीक है, तो एकदम ऐसा कल्चर था वो, बहुत सही कल्चर लगता है भाई, ये सही बताऊँ, ठीक है ना। कॉर्पोरेट में ये नहीं कि कैबिन है तो पहले गेट खड़खड़ाओगे तो फिर हाँ भी अंदर आ जा, मैं कम इन सर, और ऐसे वैसे ही वो बड़ा बेकार लगता है, ठीक है। यस बॉय को भी वो चीज़ें पसंद नहीं थी, ठीक है। तो बना ठीक है, गया डायरेक्ट, हाँ जी सर बिजी हो, हाँ बिजी हो, ठीक है बाद में आऊँगा, ठीक है। तो ऐसा था। तो अब क्या होता है कि अब उसके बन के वहाँ पे उसके काफ़ी दोस्त बनते हैं, 3-4 दोस्त बन जाते हैं अच्छे, इनके साथ वो लंच में घूम रहा है बिल्कुल लंच करके। हाँ अब एक चीज़ और है, कंपनी तरफ से लंच था भाई, ठीक है ना। 1 बजे लंच था कंपनी तरफ, शाम को 4 बजे आ रहे हैं स्नैक्स, ठीक है। स्नैक्स में कभी ठंडी का मौसम है तो सूप आ रहे हैं, ठीक है ना। और वो खाने के लिए सैंडविच आ रही है, चाउमीन वगैरह आ रही है, काफ़ी सारी चीज़ आ रही है, तो खाने पीने के लिए बढ़िया सिस्टम था, ठीक है। वहाँ पे 1 बजे लंच होता है, कंपनी तरफ से लंच था, ठीक है। मस्त लाइन में लगे भाई, वहीं लाइन में सीएफओ लगा पड़ा है, वहीं लाइन में लगा पड़ा है, कोई ऐसा कोई रोक टोक था ही नहीं वहाँ पे। ये नहीं कि तू, मैं बड़ा हूँ तो तू जाके अपने कैबिन में खाना खाएगा, ऐसा कुछ नहीं, वही बगल में बैठ के खाना खाएगा। तो इतना इतना सही सिस्टम था वहाँ पे, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, तुम लोगों ने भी काम करा होगा ऐसे कमरे में, तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, कि हाँ यस यस बॉय के तरह हम भी काम कर रहे हैं भाई ऐसे ही, और बहुत मज़ा आता है। अगर मज़ा नहीं आता तो बताना उसके मतलब डीमेरिट्स क्या क्या है उसके, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ठीक है मेरा भाई, तो चल रहा है काम, मज़ा आ रहा है उसे बहुत। अब वो एक चीज़ ये देखता है कि यार अब उसके ना कले से स्टार्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि अब उनका क्या होता है, एक चीज़ वो देखता है कि एक डिपार्टमेंट है, क्योंकि इन्वेस्ट कंपनी पता है कि आज ही डिपार्टमेंट पूरे आज ही हायरिंग हुई है, कल फायरिंग हो रही है, ये सीन चलता था वहाँ पे, ठीक है। तो अब उसने देखा यार कि अब उसके डिपार्टमेंट के 2-3 बंदों ने रिजाइन डाल दिया, ठीक है ना। अब वो उसका रीज़न ये था कि वो खुद निकाले तो खुद ही अपने आप ही निकल जाते, क्योंकि प्रोसेस थोड़ा सा डाउन हुआ तो वो बंदे निकालना शुरू कर देते हैं, ठीक है। कॉस्ट कटिंग के लिए वो बंदे पहले निकालते हैं, ठीक है। तो अब क्या, नए मैनेजर आ गए भाई वहाँ पे, नए मैनेजर आ गए, तो वो जो नए मैनेजर आए थे वो थोड़े ठीक नहीं थे, तो वो अपने बंदे हायर करने की कोशिश कर रहे थे, उनको अपना डिपार्टमेंट बनाना था पूरा, ठीक है। कि केवल मेरे ही बंदे काम करते, तो हर एक बंदे की कमियाँ निकाल देते वो, ठीक है। बट यस वो को ऐसा नहीं था, जब उसे भनक लगी, तो अब देखना इस चीज़ में ना यस वो की किस्मत बहुत बढ़िया थी भाई, कि जब भी उसे लगता है ना कि जॉब की दूसरी जॉब ढूंढे, तो अपने आप ही उसको, क्योंकि उसने लिंक्डइन पे naukri.com पे हर जगह इतनी अच्छी प्रोफाइल बना रखी थी अपनी, कि ताकि वहाँ पे जाके चीज़ों को वो डेली 5 जॉब अप्लाई करता था, सुबह उसका काम ही है, जब उसे जॉब छोड़नी थी तो वो डेली 5 जॉब अप्लाई करता था। तुम लोग भी यही करना अगर तुम्हें जॉब चेंज करनी है तो, ये एक मंत्र है, ठीक है। लिंक्डइन और naukri.com से बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं है मेरा भाई, ठीक है। ये तुम ये कह सकते हो कि मैं उसका एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, ऐसा ये सब सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई उससे बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, वहाँ पे जाके मस्त जॉब अप्लाई करो, डेली 5 जॉब तुम लोगों को अप्लाई करनी है डेली।
और केवल 1 हफ्ते तक तुम लोग अप्लाई करो, उसके बाद देखो रिजल्ट क्या आता है। तुम्हारा रिज्यूम उनके पोर्टल पे दिखना शुरू हो जाए कि हाँ भाई ये बंदा नीडी है, जॉब ढूंढ रहा है। और कीवर्ड्स अपने रिज्यूम में ऐसे रखना कि कुछ भी टाइप करे वहाँ पे तुम्हारा रिज्यूम पहले रिफ्लेक्ट करे, ठीक है। तो ऐसे होता है, उसको ये चीज़ें पता थी पहले से ही, ठीक है। तो अब क्या होता है, क्योंकि कॉर्पोरेट में घुसा है तो उसको ये चीज़ें पता ही थी। अब भाई क्या होता है, तो अब एक तो मैं एक किस्सा बताता हूँ वहीं का ही। तो एक दिन वो ऐसे बैठा होता है, काम कर रहा होता है, ठीक है। तो सामने उसका एक जो थर्ड पार्टी का बंदा होता है, तो वहाँ पे वो थोड़े सरदार जी टाइप के होते हैं, ठीक है। तो दोस्त बन जाता है। तो अब उसका ना स्कूल वाली हरकतें स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे स्कूल में था ना वो, ये स्कूल में भी उसका एक ही काम था, वो सुबह सुबह जाते एक बंदा पकड़ता था कि आज पूरे दिन इसकी झंड मारनी, इसकी बेइज्जती करनी है, ठीक है। तो यही काम उसने वहाँ पे करा। वहाँ पे जाके अब किसी डिपार्टमेंट में जाके वो एक बंदा पकड़ता था कि हाँ भाई ये बंदा है, फिर ना हाँ भाई और बताओ कैसे हैं सर आप, अच्छा ये काम करते हैं, ओके। तो क्या क्या होता है इसमें, वो जो जैसे जैसे बोल रहा है उसकी एक ही बात पकड़ दी, ठीक है ना, कि अच्छा ओके तो आप इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। पूरे दिन लगा पड़ा है उसकी झंड बांध लगा। उसके जो 3-4 बंदे हैं अब उसकी बातों पे हंस रहे हैं, ठीक है। उसका बोलना है थोड़ा शर्म लगता। तो अब मस्त उसकी बेइज्जती करे जा रहे हैं। अब वो बंदा भाई गुस्से में आ गया एक दिन गुस्से में उसने कड़ा पहना, कड़ा फेंक के मारा उसने ऐसे करके, ठीक है। कड़ा फेंक के मारा उसने, वैसे साइड हट गया, कड़े किसी और को लग गया, ठीक है। ठीक है। तो बाद में उसकी बहस होगी, अभी भी अच्छा दोस्त है वो, ठीक है ना। तो वो फिर बाद में उसने बोला कि ठीक है, तो उससे उसने मजाक करना छोड़ा था। ऐसे डेली कलेश हो रहे थे। एक लड़की थी उसके साथ भी ऐसा सीन हो गया था उसका, ठीक है ना। तो सीन क्या हुआ था, वो भी अच्छी फ्रेंड बन गई उसके बाद में। तो उसको डेली जाके नई नई शायरी सुना रहा है, जोक सुना रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा था उसका, बढ़िया माहौल चल रहा है एकदम कंपनी में। ऑल टैब बहुत सारी फाइलें खोल के, जैसे देखा कि कितना सबसे बिजी सबको यस बॉय ही लगता था वहाँ पे, क्योंकि काम वो उसके मैनेजर को पता था कि कर क्या रहा है। उसके मैनेजर ने खुद बोली थी कि देख एक काम कर, बहुत सारी फाइलें खोल ले, ठीक है ना। जैसे कोई दिखे तो बस ऑल टैब करता है ताकि सबको लगे कि तो बिजी है। उसके बस मैनेजर को भी पता था कि साला कुछ नहीं कर रहा, ठीक है ना, ये बस बैठ के ना बस टाइम फोड़ रहा है और कुछ नहीं कर रहा है ये। क्योंकि उसको जो भी काम देता था उसके शॉर्टकट कीज इसने उसके मैनेजर ने बताए थे। हाँ ये बातें उस मैनेजर की बढ़िया थी, क्योंकि जो उसका दोस्त था उसी का दोस्त था वो, ठीक है। तो वो एक काइंड ऑफ एज अ फ्रेंड ही थे वो, ठीक है। तो अभी भी काफ़ी अच्छे फ्रेंड है, ठीक है। तो फिर क्या बोलते हैं उसके यस बॉय के, अब फिर क्या होता है कि उसके ऊपर पूरा हाथ था, मैनेजर का हाथ था उसके ऊपर। तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो भी कोई काम है, जो भी चीज़ें हैं, प्यार से एकदम कर रहा है, ठीक है ना। उसके मैंने बुलाया कि हाँ भी इधर आ, यस वो इधर आ, तो तेरे को ना ये काम करना है। और इस काम के लिए तेरे को ना ये एक है, मतलब वहाँ पे एक लड़की थी तो उसने बोला कि इससे हैंड ओवर दे ले तू, ठीक है ना। कुछ नाम था उसका, कैरेक्टर का नाम लेंगे नहीं हम लोग यहाँ पे किसी को, ठीक है ना। तो भाई ठीक है। तो फिर क्या बोलते हैं, उसने काम सिखाया उसको, समझ में नहीं आया उसको काम, ठीक है, यस बॉय को। क्योंकि वो उसके तरीके से समझा रहे अपने तरीके से। उसने बोला कि तू ये बता करना क्या है मुझे, ठीक है ना। यस बॉय ने ये बोला, उसने लगता है कि ये करना है, क्रक्स ये निकालना। मैंने कहा ये क्रक्स निकालने का ये तरीका अगर मैं करूँ तो कैसे लगेगा, हाँ तो अपने तरीके से कर ले। वो काम 3 दिन में कर रही है, 2 दिन में कर रही है, वो 1 घंटे में करके ख़त्म कर दे रहा है उस काम को, ठीक है। इतना सही था वो चीज़ों में। तो बस अब ले भाई, फिर आधे 1 घंटे काम खत्म कर। अब यहाँ से उसका रीच बढ़ रही है कंपनी में, ठीक है। तो अब उसके डिपार्टमेंट के हर बंदे ने रिजाइन डाल लिया, वो बचा हुआ था, ठीक है। तो अब जो नए बंदे आए थे उनको भी पसंद आ गया था वो, ठीक है ना, कि नहीं यस बॉय को नहीं जान देंगे हम। तो बट उसकी ना एक जगह जॉब लगती है, गुड़गांव में एक कंपनी थी आईटी कंपनी में जिसकी जॉब लगती है। तो उसका क्या बोलते हैं अच्छा खासा ग्रोथ होता है वहाँ पे उसका, ठीक है ना। तो उसका कॉल आता है वहाँ पे, ठीक है। तो जो एचआर का अब पहली मैं तो पहले हैरान हो गया था कि यस बॉय के पास कॉल कैसे आ रही है, वो भी एचआर की, और ये है आदमी, ठीक है। ठीक है भाई, एक तो आदमी की कॉल आती है, उसके दिन में ऐसे घूम रहा होता है, कॉल आती है उसको, हाय यस बॉय आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज। अब तुम ये वर्ड देखना कैसे, ये लाइन देखना, तुम इस लाइन को समझना, आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज। चाहे तुम्हारी जॉब आज लगी हो भाई, ये तुम लोगों ने करा होगा ये चीज। चाहे तुम्हारी जॉब आज ही तुमने ज्वाइन करा और तुम्हारे पास एचआर कॉल आ गई ना, आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज, तुम बोलोगे यस, ठीक है। यार ये हमारा मतलब क्या कह सकते हो, हम सबका है ये चीज, ठीक है ना। यस तो हम, यस नो तो हम पे निकलता ही नहीं कभी, ठीक है। और वो तो यस बॉय वैसे ही, वो तो वैसे ही यस ही बोलेगा, ठीक है। ठीक है, तो कभी ना तो बोला नहीं उसने, तो आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज, यस सर, ठीक है ना। ठीक है, तो बोला ठीक है, उसका इंटरव्यू लेता हुआ जो अच्छा होता है, ठीक है। तो बोलता है कि ठीक है यस बॉय, और सारा वर्चुअली होता है, फेस टू फेस कुछ नहीं होता वहाँ पे, आईटी कंपनी थी क्योंकि। तो फिर ठीक है भाई, तो उसका ना मैनेजर राउंड होता है। मैनेजर क्या, डायरेक्ट CFO राउंड उसका, मैनेजर बीच में था ही नहीं उसके, ठीक है। CFO राउंड होता है वहाँ पे। तो वो बोलता है कि तुम अवेलेबल कब हो इसके लिए, इंटरव्यू के लिए। तो यस बॉय बोलता है कि देखो मेरी छुट्टी यहाँ पे होगी 8 बजे,
तो रात को 10 बजे मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है। तो बोलता है ठीक है। तो अब देखो उस कंपनी को नीड कितनी होती है, समझ रहे हो इस चीज़ की। उस कंपनी को इतनी नीड होती है कि बोलता है ठीक है, वो रात को 10 बजे इंटरव्यू लाइनअप करवाता है उसका, ठीक है। अब रात को 10 बजे गया है वो। इंटर से फ्लैग तो मैं और बताता हूँ उस कंपनी के बारे में, एग्जिस्टिंग में जहाँ वो कर रहा था काम। तो क्या होता है कि एक बार ना गुड़गांव में किसी पब में लेके जाते हैं वो लोग, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, वहाँ पे डांस चल रहा था हमारा, सब हर कोई बंदा ड्रिंक कर लेता है, क्योंकि पार्टी होती है, हर कोई बियर वियर सब लोग हर कोई पी लेता है। ये वो ने स्टार्ट कर देते हैं वहाँ पे जाके ना। तो मस्त डांस चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। डांस चल रहा है बढ़िया से। तो और वहाँ पे और भी कंपनी के बंदे थे वहाँ पे। तो अब क्या डांस चल रहा है। तो अभी हमारी टीम, दूसरे की टीम भी थी, उसी कंपनी की, हमारी कंपनी की दूसरी टीम भी थी, यस बॉय कंपनी की दूसरी टीम भी थी। तो अब क्या बोलते हैं फिर कि वहाँ पे लड़कियां भी डांस कर रही थी भाई। तो एक हल्का सा धक्का लग गया उस लड़की। तो अब तुम पता है वहाँ पे गुड़गांव में ये सीन होता है कि भाई वो ना लड़ाई झगड़ा ढूंढते हैं। तुम इस चीज़ को समझना कि, और लड़कियां खासकर, लड़कियों के साथ उनके बंदे होते ही हैं, उनका बॉयफ्रेंड होगा या बॉडीगार्ड्स होंगे, जो भी होंगे उनके। अब बॉयफ्रेंड है उनका, वहाँ पे क्या कलेश होता है कि वो जानबूझ के लड़ाई तुमसे ढूंढेंगे और फिर तुमको दिखाएंगे कि हाँ भाई कि तुम ही गलत हो, ठीक है। तो उस बंदे ने क्या करा, वो हुआ तो उसका बॉयफ्रेंड आकर उससे लड़ने लगा। अब वो हमारे उसी यस बॉय की डिपार्टमेंट में दूसरा एक बंदा था, वो थोड़ा सा सन की सा था, यंग लड़का था, 21-22 साल का। और सन के था वो, पूरा एकदम चटकी बंदे होते हैं ना जो बहुत चटकी। उसने बियर की बोतल उठाई, उसके सर पे मार दी, ठीक है। अब ले भाई, अब वहाँ हो गया कलेश, अब वहाँ बंदे इकट्ठे हो गए बहुत सारे, ठीक है। तो भाई बंदे इकट्ठे हो गए वहाँ पे। तो अब क्या है, तो जैसे तैसे करके मामला जो है सॉर्ट सॉर्ट हुआ वहाँ पे, ठीक है ना। तो अब क्या है ना, जो वो बैंड वाली बात है, ठीक है। तो अब एक तो जैसे हम तुम किसी उसमें घुसोगे और किसी पब में या किसी बार में घुसोगे, तो वो लोग ना एक बैंड बना देते तुम्हें, ठीक है, ताकि उन्हें पता लगे कि तुम इस ग्रुप के हो और तुम्हारी एंट्री हो गई है, ठीक है। तो अब क्या है ना, जितने भी बंदे थे वहाँ पे, ठीक है, मोस्टली बंदे जो वो तो भाई मौज लेने आए थे वहाँ पे, ठीक है, वो लड़ाई करने थोड़ी ना आए थे। तो अब तो जो जॉब वाले बंदे हैं वो इन सब चीज़ों की उनको कहाँ पड़ी है, ठीक है। तो बस ठीक है, जो कुछ थे अपना जैसे करके मामला सेटअप हुआ। और एक बंदा जो था उसमें वो थोड़ा सा डरा हुआ था, ठीक है, जिसने एक बार कड़ा फेंक दिया था। तो वो तो भाई बाहर निकला, उसने बैंड निकाल के फेंक दिया। उसको बंदों ने पकड़ लिया, कह रहे कि तू भी था उनके साथ, ठीक है। तो उसने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं तो उनके वहाँ थर्ड पार्टी पे काम करता हूँ, मैं नहीं था वहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके बोला उसने। फिर उसके बाद तो ठीक है भाई, सब कोई इधर भागा कोई उधर भागा, सॉर्ट आउट हो गया सारा। फिर उस दिन के बाद कंपनी ने डिसाइड किया कि आज के बाद कोई पार्टी वार्टी नहीं होगी भाई। तो वहाँ से पार्टी का सारा सिस्टम खत्म हो गया, ठीक है। तो अब क्या है, तो ये वाली बात थी। अब उसके बाद तो मैं उस वाली बात पे आते हैं कि वो इंटरव्यू था यस बॉय का रात को 10 बजे। ये सारा कलेश वलेश निपटा के वो रात को पहुँचता है घर, ठीक है। तो रात को घर पहुँचता भाई 10 बजे घर पहुँच गया। और उसकी कॉल थी, मीटिंग थी उसकी, CFO के साथ मीटिंग है भाई, ठीक है। तो अब क्या है, इंटरव्यू हो रहा है उसका, ठीक है। तो इंटरव्यू में उसने वो जो भी नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, उसने बताया कि ना कि कहाँ काम करते हो, क्या करते हो, वगैरह वगैरह, ठीक है। सारा कुछ लिखा गया इंटरव्यू केवल अकाउंट्स में। तीन क्या, तीन ही बंदे होते हैं ये कह सकते हो, ठीक है। तीन नहीं चार होते हैं। एक EP में होता है जो बचपन से लेकर अभी तक इसी कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है ना। दादाजी बोलते थे उनको हम लोग बाद में, है ना। तो अब उसके बाद क्या हो गया, हाँ उसके बाद भाई ना, अब फर्स्ट डे ऑफिस है उसका। तो अब जो सीनियर है उसका वो थोड़ा और खतरनाक था इनका। फर्स्ट डे ऐसे शाम को जब बाहर गए हम, तो सीनियर कहता है कि यस भाई, कुछ करते हो आप, ड्रिंक वगैरह करते हो, सिगरेट वगैरह पीते हो। बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं है सर, कर लेंगे। मना तो करें, तो पता है पता है तुम लोगों को, मैं तो किसी को करना ही नहीं, उसको तो चला जाता भाई। फर्स्ट डे ही है उसका, और अपना गुड़गांव में ये। तो किसी, अब उसका है तो उसके तो अलग होंगे, जहाँ पे उसकी जगह होते हैं, हर किसी के अपने प्रोमिनेंट लोकेशन होते हैं जहाँ पे वो चीज़ें ऐसी ये सब करता है, ठीक है। तो अब वो उसको अपनी जगह पे लेके गया। अब देखो उसका फर्स्ट डे है ऑफिस का। फर्स्ट डे में क्या हो रहा, कैसा सीनियर मिला उसे। ये तो वो जहरी था सीनियर, ये वाला बिल्कुल ही जहरी जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, अब आज चला गया भाई, फर्स्ट डे है, कर लिया उसने ड्रिंक। तो अब यस का सिंपल सा रूटीन है कि अपना एक बियर लेके बैठ गया आराम से उसके साथ, तो वो अपना करे जा रहा है। अब उसको जब थोड़ा सा हिट हुआ ना, फिर उसने बताना शुरू करा कंपनी के बारे में। सब कुछ बता दिया उसने, कंपनी कैसी है, क्या है, ये कैसा है, वो कैसा है, फुल गाली गलौज, ठीक है। तो अब यश वो सोचता है कि यार यहाँ पे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। फिर सोचता है कोई दिक्कत नहीं, करते हैं काम, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो जैसे कि पता है तुम लोगों को कि उसका क्या होता है कि
प्रॉब्लम है ना, तो ठीक है ना, देखते हैं ना उसका प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब हो जाता है डिसाइड, और उसको यहाँ पे आने लगता है मजा, क्योंकि 2 ही दिन ऑफिस जाना है, 2 दिन को ऐसे वो लेता है वो, क्या बोलते हैं कि वीकेंड है उसके लिए, 2 दिन मंडे ट्यूजडे उसके लिए वीकेंड होता है, ठीक है। बाकी 3 दिन घर से ही रहता है काम। तो अब सब कुछ सही चल रहा है यहाँ पे, पूरा काम उसको पूरा हैंड ओवर मिलता है, चीज़ें सही करने लगता है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या मज़ा आता है उसको यहाँ पे कि सारी चीज़ें ना वो खुद से करता है, ठीक है। तो खुद से करता है तो बहुत सी चीज़ों से समझ में आता है। बाकी डायरेक्ट CFO को रिपोर्टिंग होती है, और CFO भी बहुत ही कोऑपरेटिव होता है, और CFO तो इतना कोऑपरेटिव होता है कि पूछो मत तुम, ठीक है। वो बहुत ही खतरनाक CFO होता है भाई। ऐसे बंदे तुम्हें मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। ऐसे CFO की बात है कि उसको कहते हैं कि जैसे कोई मेल आई, ठीक है, कोई मेल आई तो वहाँ पे 3 चीज़ें थी उस कंपनी में, कि एक तो मेल पे जो नॉर्मल होता है, एक उनकी एक अलग से कुछ एप्लीकेशन थी जहाँ पे वो लोग बात करते थे, वो लोग वहाँ पे व्हाट्सअप तो हर जगह चलता है, ठीक है। तो व्हाट्सअप पे भी मैसेज कोई मेल आई तो पहले तो वो व्हाट्सअप करेगा, ठीक है, वो यशवो को व्हाट्सअप करता है कि यशवो देख लेना ये मेल आई है, इसको ख़त्म कर देना। फिर उस एप्लीकेशन पे मैसेज डाला कि यहाँ पे मेल आई है, वो कर देना। अब जब ख़त्म करने के बाद ना वो मान लिया उसने यस बॉय ने मेल भेज दी उसको कि हाँ भी ये काम डन हो गया, फिर उससे मान करके बोलेगा कि तूने मेरे को व्हाट्सएप पे कंफर्म नहीं करा, तूने मुझे वहाँ कंफर्म नहीं करा, तो उसने बोला वो अब यहाँ से थोड़ा सा उसका मूड ख़राब हो रहा है उससे, ठीक है। बट उससे क्या बोलते हैं ना, उसे पता लगे कि मुझे इसका ना और ख़राब करना है, ठीक है, और मुझे पहले तो काम सीखना है, ठीक है। सारा अपने उस वाले सीनियर का सारा काम सीख जाता है वो। उसका सीनियर थोड़ा सा ज़्यादा होता है कि वो वर्किंग आवर्स में भी थोड़ी सी लगा के आ जाता था वो, ठीक है। कभी कभी वहाँ पे गायब हो जाता था वो वर्क फ्रॉम होम है, तो घर पे भी उसने लगा ली और फिर सो गया, फिर फ़ोन वोन बंद करके, ऐसा सीन था उसका। तो इसकी वजह से उसको PIP भी मिला कितनी बार, ठीक है। तो ऐसा मत करना भाई तुम लोग, ठीक है। काम को काम की तरह लेना, और इन्जॉय टाइम पे इन्जॉय करो, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी कोई मतलब नहीं तुम छुट्टी के बाद कर रहे हो, लेकिन कंपनी को उसमें मतलब बहुत होता है कि वर्किंग आवर्स में तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। वर्किंग आवर्स में अगर काम नहीं है कंपनी के पास, कंपनी डाउनफॉल में जा रही है, अगर तुम मतलब वॉशरूम भी जाओगे ना तो भी तुम्हारा काउंट होगा। ये ध्यान रखना कि तू तो 4 बार वहाँ जा रहा है, 5 बार वहाँ जा रहा है, लंच में इतनी देर जा रहा है, सामान इतनी देर जा रहा है, हर चीज़ काउंट होंगी। अगर कंपनी डाउनफॉल में है, काम नहीं है कंपनी के पास, ठीक है। अगर वर्क बहुत ज़्यादा है तो कंपनी को मतलब नहीं, और तुम काम पूरा करके दो, उससे पता ही नहीं मतलब है, चाहे तुम 10 बजे चाहे 11 बजे हो, चाहे 6 बजे हो, चाहे 5 बजे हो, ऐसे भी है, ठीक है। तो यस बॉय का तो क्लियर था कि भाई चीज़ें एकदम परमानेंट प्रॉपर तरीके से करनी है। अब वो सारा काम सीख के उसका अब खुद ही डायरेक्टर को रिपोर्टिंग हो गई उसकी, ठीक है। खुद ही चीज़ें बना रहा है, प्रेजेंटेशन बना रहा है, रिपोर्ट्स बना रहा है, सारी बढ़िया उसका सही चल रहा है। अब यहाँ पे ज्वाइनिंग होती है कि उसके नए कलीग की, अब देखो भाई, अब जो नया कलीग आया उसका, ठीक है ना, ये कलीग आया खतरनाक, ठीक है। फर्स्ट डे इसका भी फर्स्ट डे है, तो अब तो यस बॉय तो गोली मिल गया अपने सीनियर के साथ। तो फर्स्ट डे आया इसका, तो अब उस समय थोड़ा मौसम बढ़िया था, ठीक है। तो अब यस बॉय उसको पिन करा था सीन, तो इस सर अब पूछो ना कि आज पार्टी कर लें, क्योंकि ये नया ज्वाइन भी आया तो इसको भी पार्टी हमें देनी पड़ेगी ना, ये तो हमारा चलन बन गया है, ठीक है। तो अब उसका भी फर्स्ट डे है, उसके साथ भी यही होता है, उसको भी ले जाता है। अब तो गैंग बन गई हमारी 3 बंदों की, अब और मज़ा आ रहा है। अब ये बंदा क्या है अब कि ठीक है, अब ये बहुत सही घुल मिल गया, बढ़िया काम हो रहा है, आराम से सही चीज़ चल रही है एकदम अच्छे से। अब एक ना कंपनी की तरफ से ना एक मैच होता है, क्रिकेट मैच। तो भाई क्रिकेट मैच होता है, तो अब क्या बोलते हैं, क्रिकेट मैच में हम कंपनी वालों का मैच होता है सुबह 7 बजे मैच, और अकाउंट्स वर्सेस सेल्स टीम, अकाउंट्स वर्सेस IT टीम, ऐसे करके 3 टीमें बनी थी वहाँ पे, ठीक है। तो हमारा मैच था वहाँ पे, तो हमने पहले बॉलिंग करी अकाउंट्स वालों ने। यस वो एक टीम जो थी उसकी, यस वो की टीम अकाउंट्स वाली टीम में था वो, तो उसकी टीम ने पहले ये करी बॉलिंग ली। तो अराउंड 15-16 ओवर का मैच था वहाँ पे, ये मान के चलते हैं, और 132 का टारगेट मिला था उसे। सारी टीम आउट हो जाती है, बस ये 3 बंदे बैठते हैं। अब वो जो बंदा होता है ना वो और जहरी होता है, वो उस वाले सीनियर से भी जहरी होता है, और यस बॉय को तो वैसे कुछ पता नहीं होता, सब सीख ही रहा होता है उन लोगों से। तो वो अब वो लेके आया होता है एक सिगरेट, ठीक है, वो उसमें पता नहीं क्या भर के लाया होता है वो, ठीक है, पहली बार पीता है, और वो तीनों सेट है, ठीक है। अब जाता हो, अब जो यस बॉय होता है वो तो क्रिकेट में सही था, तो वो जाके भाई 10-15 रन बना देता, तो लोगों को लगता है कि हम जीत जाएंगे। तो बाद में उसको एकदम से नशा सा होता है, वो हिट होता है, और वहीं अपना कोलैप्स हो जाता है, और फिर उसको जो भी है अपना ले आते हैं, ठीक है, कि हाँ भी आ जाओ, वो खेलने पाएगा, रन ही नहीं पाएगा, बॉल यहाँ जा रही है, बल्ला वहाँ जा रहा है, ठीक है, ले आते हैं। अब उसका जो सीनियर होता है वो जाता है, होता है मेरा तो हो गया, तू जा, तुम्हारा देखते हैं क्या होता है। वो जाता है, पहली बुलाते सीधा उसका मुँह पे लगती है, ठीक है,
बॉल यहाँ है और बैट तो उसका उठा ही नहीं, बॉल पहले आ गई, ठीक है। तो अब दूसरी बॉल आते हैं, किले के ऊपर ही गिर जाता है, ठीक है। अभी जो ये जाता है तीसरा वाला बंदा, सबको लगता है फिट तो नहीं वो, तो उसके बाद जाता है कि भाई ये कुछ करके मानेगा, ठीक है। ये जाता है तो बॉल और बल्ले के बीच की दूरी इतनी होती है ना कि हर कोई कहता है कि यार ये क्या कर रहा है ये, ठीक है ना। तो ये भी 1-2 बॉल पे आउट हो जाता है। तो हमने पूरे मैच के टेस्ट कर दिए भाई, ठीक है। यस, उस बिकॉज ऑफ दैट से, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, अब मज़ा तो आएगी हम लोगों को। तो कहता और पड़ा है, बोला हाँ भाई और पड़ा हुआ है, तो भाई चल बना इसको, है ना। तो अब क्या है, तब यही चल रहा है भाई, अब फुल एकदम सुबह कर दिया है, अपना मस्त खा रहे हैं पी रहे हैं मस्त कर रहे हैं, ये सब चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। अब यस बॉय को फिर वही लगने लगा यार यही तो यार ज़्यादा हो रहा है, मतलब ऐसा तो होना चाहिए। और वहाँ पे यस बॉय ने बताया था 1.5 साल, ठीक है। 1.5 साल बताने के बाद फिर अब वो आ गया वो दूसरी कंपनी में। तो अब ज़्यादा हम लोग बात करेंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी इसके अंदर। तो अभी के लिए इतना समझो। और ये हमारा फाइनल चैप्टर है यस बॉय का। इसके बाद कॉर्पोरेट वाली चीज़ें नहीं आएंगी इस चैनल पे। इसके बाद हमारी जो इस चैनल पे आने वाली है वो डेली एवरी सैटरडे एक अलग वीडियो रहेगी, अलग स्टोरी होगी, ठीक है ना। यस बॉय का चैप्टर पूरा खत्म हो गया, अब अलग अलग स्टोरी आ जाएंगी, अलग अलग कैरेक्टर होंगे उसमें, ठीक है। तो और प्लीज़ रिक्वेस्ट यही है कि बने रहना इस चैनल पे, तुम लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है आगे। ये लगा लो तुम लोग स्टैंड अप कॉमेडी भूलने वाले हो, ठीक है। स्टैंड अप कॉमेडी भूलने वाले, रियल कंटेंट मिलेगा तुम्हें। और यूट्यूब की सबसे अच्छी बात है कि ये नए कंटेंट या नए क्रिएटर को आगे बढ़ाता है। अब देखते हैं यस बॉय को और इस SRJ को कितना आगे बढ़ाता है। तो भाई आज के लिए इतना ही, और आगे नई वीडियो में मिलते हैं नई कहानी के साथ। सो टुडे इज़ द एंड ऑफ यस बॉयज सीरीज़, ठीक है। और कैसा लगा क्या है ये मुझे प्लीज़ बताना, ताकि ऐसी चीज़ें और आगे बता पाएँ और इसमें क्या इम्प्लीमेंट करना है क्या, क्योंकि अभी जैसे स्टार्ट करा है तो कुछ इतना एडिटिंग वेडिटिंग सारा कुछ पता नहीं है। अगर कोई बंदा है अब बढ़िया एडिट करता है या कंटेंट बहुत है अपने पास, ठीक है, तो वो उसको और बढ़िया तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हो, मुझे बताना कमेंट करना कि और कैसे बेटर बना सकते हैं।